स्टार आ रहा है मेरा। रेड कार्पेट लगा दिया ऑलवेज ऑलवेज टेक अ पिक्चर देन सही है सेंटर दे रहे सही है राजा मैं तेरा पीछे अरे ना पीछे आ गया सही है सेंटर सर सही है सही है वहाँ बैठा हूँ स्टैंडिंग है सिटिंग है तो ये माइक्स तो सब ऐसे हैं नहीं बूम पकड़ेंगे एक चलो ये बूम ले लो हाथ में सब आ जाओ एकदम एक साथ सब कर लेना पहले से कर लेते हैं सलमान थोड़ा पीछे थोड़ा बूम उठा लेना बूम वो वाला उठा दूसरा बूम उठा लेना पीछे ये किसका है सर सेंटर में सर थोड़ा सा बस पहचान क्या रेडी हाँ फंसा दिया है तूने मुझे आते रोल ठीक है सर सबसे पहले तो जानना चाहेंगे मीडिया बुलाने की वजह क्या है क्या रिवील करने वाले हैं यार ये आप गौरंग से पूछे मुझे क्या पता मैं तो इधर आ गया हूँ क्योंकि मुझे बोला था कि हम कुछ स्पेशल रिवील करने वाले हैं मुझे भी नहीं पता कि क्या स्पेशल है जो गौरव जी रिवील को भी हम आ जाओ गौरंग जी आप ही आके बताइए इन्हें कि हम क्या स्पेशल रिवील करने वाले हैं ये बस ह्यूमर करना चाहते हैं बट नथिंग ही हैज ऑलरेडी स्टार्टेड विद अ स्पेशल ट्रेनिंग व्हिच ही विल बी सेइंग बिकॉज अंधों की ट्रेनिंग कर रहे हैं एक्शन की ट्रेनिंग कर रहे हैं बॉडी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं पूरी तरह घुस चुके हैं और नज़र आ ही रहा है आपको सुबह से लेके रात तक घुसे हुए हाँ सो बेसिकली आई थिंक 1.5 महीने रह गए हैं बिफोर वी गो टू साउथ अफ्रीका टू शूट द फिल्म और आंखें ने बहुत वॉज अ वेरी स्पेशल फिल्म इन माई करियर और आज भी जब लोगों बात करते हैं जहाँ भी मैं जाता हूँ तो आंखें की बहुत चर्चा होती है और जब आंखें 2 अनाउंस हुई थी तो लोग बहुत खुश हुए थे और एटलीस्ट जिन लोगों को मैं जानता हूँ तो इसको अलग लेवल पे किस तरीके से ले जाना है क्योंकि अभी टेक्नीशियंस भी इतनी टेक्नोलॉजी बदल गई है इतना कुछ लोगों ने देखा है अभी काबिल भी आई थी फिल्म उसमें लोगों ने बहुत पसंद किया उस फिल्म को तो एंड टू प्ले अ ब्लाइंड पर्सन तो आई थिंक द चैलेंज इज़ नॉट टू compete with anybody but to also raise the bar और Gaurang's been kind enough to give us very very good trainers physically जो we can do some amazing stunts and some amazing actions तो उनके साथ अभी ट्रेनिंग चल रही है और मैंने एक MMA का टीम भी लिया है इन द सुपर फाइट लीग तो उनके भी ट्रेनर्स वी आर टाइंग अप विद टू डू सम मिक्स मार्शल आर्ट्स और वो भी ट्रेनिंग अभी चालू हो रही है तो बट येस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज़ टू गेट बैक इनटू द जोन ऑफ जो मेरा किरदार है हु इज़ बीन ब्रॉट फ्रॉम आंखें 1 इनटू आंखें 2 उसको किस तरीके से अभी आगे लेकर जाएं और उसमें जो खूबियाँ हैं उसने किस तरीके से अपने स्किल्स अपने सेंसेस को एनहांस किया है इन अ रियलिस्टिक मैनर बट एट द सेम टाइम इन अ वेरी थ्रिलिंग मैनर उसे कैसे हम एनहांस कर सकते हैं उसके लिए यस बहुत ज़्यादा ही फिजिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है इस बार और क्या हम नया देखने वाले हैं आपके लिए डेफिनेटली बहुत सारा एक्शन ज़बरदस्त एक्शन वेरी वेरी स्पेशल एक्शन वेरी ह्यूमर जो थी आंखें में भी ओके बट ग्रेट ह्यूमर and lot of style. I think it's going to be much more stylized movie than Aakhe was. Aakhe was more very very realistic. इसको हमने we made this larger than life. It's a much bigger franchise. We are going to a bigger location. We're going to South Africa. We're going to be shooting in the casinos there. It's a heist that takes place in the casinos. So yeah, it's going to be I think much bigger. And what I'm really looking forward to is कि किस तरीके से एक अंधे इंसान को एक्शन करवाते हुए जस्टिफाई करवाना कि वो जस्टिफाइबल भी लगे और बिकॉज इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन हु इज ब्लाइंड 3 of us who are blind if और
ईच वन का जो सेंसेस होगा, ईच वन की जो खूबी होगी, जो क्वालिटी होगी, एंड हाउ द थ्री ऑफ देम वर्क टुगेदर एज अ टीम to get things done. As you mentioned, you are playing a blind person. Yeah, So you are taking any special training for this? I had already taken that during आंखें. I am very मैं बहुत वाकिफ़ हूँ. इनफैक्ट जब मैं हिंदू कॉलेज में था एज ए स्टूडेंट, तो उस वक्त हमारे कॉलेजेस में सारे जो किताब होते हैं वो ब्रेल में नहीं होते. तो जितने भी ब्लाइंड स्टूडेंट्स थे हमारे स्कूल में, वी यूज्ड टू वॉलंटियर एंड गो एंड रीड ऑल द बुक्स टू देम. तो उनके साथ बहुत उठना बैठने का मौका मिला था उस समय. तो जिस तरीके से वो टाइम पढ़ते हैं, जिस तरीके से वो चलते हैं, इट्स ऑल कैलकुलेशंस, यू नो, इन द स्टेप्स की 10 स्टेप्स राइट, यू नो, 4 स्टेप्स लेफ्ट, यू नो, 3 or 8 inches, or I don't know how they pan it, to feel the lock, कैसे दरवाज़ा खोलना, and they never made a mistake. It was so amazing. They never ever made a mistake. Or they didn't even need a stick. वो ऐसे ही चलते थे as if they were normal people. And to have that, and to have that quality, I think most important is कि आपके आँखों पे पट्टा बांध लो, okay, and you just sit in your home. आपको आपके घर का जोग्राफी पता है, और उस हिसाब से इमेजिन इट इन योर माइंड कि किस तरीके से वो होने वाला है, एंड यू वॉक से 10 स्टेप्स एंड यू टेक अ राइट एंड नॉट बैंग ओवर द सोफा. तो व्हेन एंड यू डू दैट, आई डू दैट एट होम. I practice that all the time. That was the practice I used even there, and the technique I used there to bring a authenticity to it. और एक हमको पता भी चलता है कि एक कैलकुलेशन में जो चाल आती है, और एक बस यू नो देखते हुए, एक्टिंग करते हुए हम चल रहे हैं, देयर इज अ बिट ऑफ अ डिफरेंस. So I'd like to know कि कुछ 90s के songs रिपीट होने वाले हैं इस movie में? 90s के सॉन्ग तो कभी नहीं रिपीट कुछ होने ऐसा वाले. पुराने गानों को जैसे ट्रिब्यूट करके न्यू सॉन्ग जैसे आ रहे हैं अभी, वैसा कुछ movie अगर में- आंखें आप पुराना गाना मानते हो तो फिर आंखें का रीमिक्स होगा उसमें. वो जरूर होगा. जो, जो अमित जी की सोलो लॉकी है वो है, बाकी सारी चीजें नहीं है, इनकी ट्रेनिंग्स नहीं है, इनकी सारी पूरी बॉल गेम ही चेंज हो जाती तो है. लुक, फील, वाइब, यू नो, जिस तरीके से वो अभी काफ़ी आगे तक आ गए हैं, उन्होंने अपना प्रोफेशन बना दिया. तो टू डू दिस काइंड ऑफ हाइस, क्योंकि वो कामयाब हुए थे इन आंखें, तो अब उनको पता नहीं और क्या करना है. शायद उनको एक चस्का लग गया होगा कि यही करते हैं. सो दे मोर वेरी डेयर डेविलिश, यू नो, दीज पीपल. और वो अंधे हैं तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक अंधा ऐसा कुछ कर सकता है. सर, तो कहानी वहीं से स्टार्ट होने वाली है, उसके आगे से कुछ और होगा? वहीं से शुरू तो होती वहीं से शुरू होती है, मगर इन कुछ सालों बाद. और आई थिंक द ओनली 2 कैरेक्टर्स हु आर रिपीटेड अमित जी एंड मी. और उनकी जब मुलाकात होगी तो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी अ रेफरेंस टू. आंखें 2 में अक्षय कुमार जी नहीं है, तो इस छोटा बहुत कैमियो होगा उनका मूवी में, छोटा स्पेशल अपीयरेंस पे. प्रोड्यूसर साहब से पूछिए. नहीं, मुझे नहीं लगता उसमें होगा, क्योंकि अक्षय इज बिजी विद हिज डेट्स. वी रियली वांटेड हिम इन द फिल्म, और आई रियली लाइक अक्षय. यू नो, ही इज डूइंग ग्रेट जॉब एंड ग्रेट वर्क नाउ डेज. उनकी जो जॉली LLB भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, एंड ही इज रियली ग्रोन सो मच एज एन एक्टर, एंड इट वुड हैव बीन लवली टू हैव हिम, बट वो बिजी हैं. But we've again got a very wonderful team out there, you know, who we're going to be working with. Or it'll be a new generation of actors also who are joining us, and so it's going to be fun. So what's the status of Daddy? Daddy अभी बहुत जल्दी आने वाली है. We are just, I think, going to lock our date by this week. Even I am waiting for Daddy. By a week, 10 days. So yeah, I'm very happy with it. अजित, ऐसा कहा जा रहा था How are you? ऐसा कहा जा रहा था क्योंकि इलेक्शन की वजह से शायद फिल्म को डैडी को थोड़ा आगे पीछे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना, किसने कहा ये आपसे? ये सब मेरे कांग्रेस वालों ने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. फिल्म अभी भी एडिट हो रही है, यू नो, उसमें समय लगता है. यू मेक अ फिल्म, you want to get it absolutely right, तो उसका background mixing, it's still under post production. Date, I mean, we have to figure out still. I think it will either be in April or May. अर्जुन, और 21 तारीख को 21 फेब को इलेक्शन है जी. BMC इलेक्शन, और खास करके जो खड्डों की या पानी हो, वो सारी चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं उससे, अगर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि BMC इलेक्शन है वो तो BMC वालों से जाके पूछे यार, मुझसे क्या पूछ रहे हो? वोटिंग तो होने कर दी. तो क्या किसको वोट दिया जाए?
मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ? अपील तो कर दीजिए कि जाकर के लोग वोट करें प्लीज। नहीं, जाके तो हमेशा सभी को वोट करना चाहिए और आई थिंक वो हमारा राइट है एंड एवरीबडी शुड वोट ऑन एनी इलेक्शन। थैंक यू सो मच। पूरा कार्यक्रम कर दिया। थैंक यू गाइस, थैंक यू।